Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to एलिट कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों जिसके 4 साइड हो। क्वाड मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड, यानी वो फिगर जिसके 4 साइड हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। यानी 1 2 3 4, 4 इसके एंगल्स होंगे, 1 2 3 4। जहां पे दो एंगल्स दो रेज आपस में मिलते हैं साइड, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ओके बच्चों, अब क्वाड्रिलेटरल्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे हम बात करें रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, काइट, पैरेललोग्राम। तो इस तरह बहुत सारे आपके टाइप्स होते हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल के। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या कहता है कि किसी भी पैरेललोग्राम का आपका क्या स्टेटमेंट दिया है, कि स्टेटमेंट ये दिया है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सबसे पहले तो आपको पता है पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टीज है, ये कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना। यानी कि ये दोनों साइड्स क्या होगा, पैरेलल होगा, इक्वल होगा। अब डायगोनल्स इसको क्या कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट, यानी ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है कि इस ट्रायंगल के सारे साइड्स इस ट्रायंगल के बराबर होगा, एंगल्स बराबर होगा, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल इसके बराबर होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? तो इसको कॉपी करिए इस थ्योरम को, उसके बाद हम अगला थ्योरम करते हैं। मतलब ये है कि ये जो डायगोनल BD है ये आपका ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD। अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके सारे साइड्स, रेस्पेक्टिव साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा। यानी AB किसके बराबर हो गया, CD के, है ना। AD किसके बराबर हो गया, BC के। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। इसे कॉपी करिए, फिर अगला थ्योरम समझते हैं। हमारा अगला थ्योरम है सेकंड, कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यानी कि ये थ्योरम क्या कह रहा है, ये थ्योरम कह रहा है कि किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। जैसे मान लो आपका ये PQRS पैरेललोग्राम है, इट मींस अपोजिट साइड्स, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। यानी PQ इक्वल टू RS एंड PS इक्वल टू QR। PS इक्वल टू QR, है ना, सिंपल सा। कॉपी करिए। इसका अगला थ्योरम क्या कहता है, जस्ट इसका उल्टा, वाइस वर्सा, कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स इक्वल है, इट मींस वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम। तो हमारा थ्योरम 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ओके, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में AB जो है किसके बराबर है, CD के, एंड AD किसके बराबर है, BC के, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। आई होप आपको दोनों थ्योरम समझ आया होगा। पहला ऊपर वाला थ्योरम क्या कह रहा है कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होता है,
इक्वल होता है, और उसका जस्ट अगला थ्योरम क्या, इसका क्या कह रहा है, इसका वाइस वर्सा, यानी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, है ना, सिंपल। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला थ्योरम क्या कह रहा है कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। और ये वाला थ्योरम क्या कह रहा है, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। मतलब कि आपका ये पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि एंगल P इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल S, यानी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसे कॉपी करिए, फिर अगला थ्योरम करें। अगला थ्योरम है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसका अपोजिट एंगल्स का पेयर इक्वल है, इट मींस वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। यानी इसी थ्योरम का जस्ट उल्टा, सपोज करिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और आपको क्या दिया हुआ है, गिवन एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं इट इज अ पैरेललोग्राम। है ना, सिंपल। पहला क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसका अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल है, इट मींस वो क्या है, पैरेललोग्राम है। सो सिंपल। इसको कॉपी करिए, फिर अगला थ्योरम करते हैं। हमारा अगला थ्योरम है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या है, मतलब समझते हैं। सबसे पहले आपका ये क्या है, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। सपोज करिए ये डायगोनल है ए सी और ये डायगोनल है बी डी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, ए ओ ओ सी के बराबर होगा एंड ओ बी ओ डी के बराबर। तो अगर इसमें क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इस थ्योरम को कॉपी करिए, फिर अगला करते हैं। अगला हमारा थ्योरम है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है अगर उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम। समझते हैं कैसे। इसमें आपको दिया है कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये इसके डायगोनल्स हो गए, इसको नेमिंग कर दो पी क्यू आर एस। ठीक है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन में दिया है कि ये जो है इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर, यानी कि गिवन OP इक्वल टू OR एंड OS इक्वल टू OQ। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी तक हमने जो थ्योरम पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि आपका जो डायगोनल है किसी भी पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तीसरा हमने पढ़ा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर
पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है, इट मींस वो क्या है, पैरेललोग्राम है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अगर अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, तो इसका मतलब क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। फाइनली हमने दो जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी इक्वली इक्वल डिवाइड कर देता है। और लास्ट जो था वो ये था कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब है वो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, पैरेललोग्राम। आई होप आपको इतना थ्योरम समझ आया होगा, तो इसे कॉपी करिए, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, यानी कि हमें यह बताना है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री का होता है। ओके, मान लीजिए ये आपका एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, बेसिकली एक रेक्टेंगल होता है जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा सॉल्यूशन टू शो, हमें क्या शो करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90, यानी कि हमें सारे एंगल को क्या दिखाना है, सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री है। सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम with angle A equal to 90 डिग्री, with one angle is 90 डिग्री, जो मैंने एंगल A को मान लिया, आप B को मान लो, आप C को मान लो, आप D को मान लो। आप कहोगे नहीं सर हम इसको ABCD नहीं PQRS करेंगे, तो आप कुछ भी नेमिंग कर दो, फर्क नहीं पड़ता, आप जिसको चाहो कुछ भी मान सकते हो, किसी भी एक को 90 आप मान सकते हो। ओके, तो पैरेललोग्राम में सबसे पहले तो आपको पता है अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल एंड इक्वल। तो एक बात बताओ बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर दो लाइन पैरेलल है, तीसरी लाइन उसको कट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। और आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। रीजन, को इंटीरियर एंगल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना, यानी इन दोनों का सम 180 होगा। तो ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट को मैंने डी माना, इसको ए माना, तो यही चीज है ना, ये 90 है और ये भी है, तो दोनों का सम कितना होगा, 180, यानी इसका प्लस इसका। तो आप लिख सकते हो सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, क्यों, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और अपोजिट साइड्स का पैरेलल एंड इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। इसको आप लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल। ओके, ये बताओ एंगल ए 90 है प्लस एंगल डी 180, 90 को उधर ले जाओ तो एंगल डी कितना हो गया, 180 माइनस 90, तो एंगल डी कितना हो गया, 90 डिग्री। दो एंगल तो हमने 90 प्रूव कर दिया, ए भी और डी भी। अभी हमने थ्योरम पढ़ा था, ध्यान है, जस्ट 2 मिनट पहले ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। यानी कि मैं ये कह सकता हूं एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ए के अपोजिट में क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख दो, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सारे एंगल आपके अब 90 हो गए एबीसीडी, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल।
आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला एग्जाम्पल करते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि हमें ये बताना है परपेंडिकुलरली, यानी कि जो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो ये समझना बच्चों कि अगर हम बात करें कि रोम्बस, अगर रोम्बस है तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ए बी जो है, बी सी जो है, सी डी जो है और ए डी जो है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। हमें इसमें क्या प्रूफ करना है कि एओ और ओसी, ओडी और ओबी ये बाइसेक्ट तो हो ही रहे हैं, साथ में क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कोई सा एक 90 डिग्री दिखा दो, इसको 90 दिखा दो, इसको दिखा दो, इसको दिखा दो, इसको दिखा दो, फर्क नहीं पड़ता, किसी एक को 90 आप दिखा दो, है ना। एक काम करते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले आप, रोम्बस क्या है, एक तरह का पैरेललोग्राम। लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी को मैंने क्या मान लिया, पैरेललोग्राम मान लिया। अगर पैरेललोग्राम है इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, है ना। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कोई सा भी दो कॉन्टिन्यूअस ट्रायंगल ले लो, मान लो मैंने दो ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल AOD, एक ये वाला, इसके साथ चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एंड ट्रायंगल COD। ओके बच्चों, ये बताओ OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC अभी हमने देखा। दूसरा AD इक्वल टू CD, ये भी हमने यहां पे कर दिया है, साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तीसरा बताओ इसमें हम क्या करें, दो चीज तो हो गया, तीसरा बच्चों ध्यान से देखो, OD दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी, तो आप लिखोगे OD इक्वल टू OD, है ना। देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय साइड साइड साइड, है ना। अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों इक्वल हो गया। अब बच्चों एक चीज ध्यान से देखो, चलो इधर ही कर दे रहा हूं, ये एक सीधी लाइन बना रहा है ना, और सीधी लाइन कितना होता है, 180 होता है। ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180, तो मैं लिख सकता हूं एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल टू 180। रीजन लिख दो, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ओके, अभी हमने देखा AOD किसके बराबर है, COD के, तो मैं इस COD की जगह AOD लिख सकता हूं दोबारा, AOD प्लस एंगल AOD 180, ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ एंगल AOD 180, और एंगल AOD क्या होगा, 180 अपॉन 2, कितना आ गया 90, तो एंगल AOD कितना हो गया 90 डिग्री। और हमें यही तो प्रूव करना था कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। क्लियर है, इसे कॉपी करिए, फिर अगला एग्जांपल करते हैं। अगला हमारा एग्जांपल थर्ड है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले तो आप ये बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसमें आपके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। इन विच AB इक्वल टू AC, यानी AB जो है AC के बराबर है। AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC, यानी AD ये लाइन जो है एक्सटीरियर एंगल PAC को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब
ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं PAD इक्वल टू DAC। ओके, एंड CD पैरेलल टू AB, CD पैरेलल टू AB क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया, हमें क्या प्रूफ करना है, DAC, DAC यानी ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल BCA, BCA इसके बराबर, हमें ये दोनों प्रूफ करना है। दूसरा ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के कंडीशन आपको पता ही है, अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल एंड इक्वल होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं प्रूफ से, है ना। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, गिवन, हाँ, गिवन इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC, AB AC के बराबर दिया हुआ है। आपको पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब क्या है, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट में ये एंगल, इसके अपोजिट में ये एंगल, इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, है ना। रीजन आप लिख दो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा, एक छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो, कोई भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, याद है। तो ध्यान से देखो, ACB इस ट्रायंगल में PAC, क्या ये एक्सटीरियर एंगल नहीं बना रहा है, बना रहा है ना, तो ये किसके बराबर होगा, इस एंगल दोनों के सम के बराबर होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं, एंगल PAC इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल ABC प्लस एंगल ACB, ABC प्लस ACB, देखो इस एंगल के अपोजिट में है ना ये दोनों। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये लाइन इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो PAC को मैं क्या लिख सकता हूं, या तो यहां पहले थ्योरम चाहो तो आप लिख दो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा, भूलोगे नहीं आप। अब AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर, आप लिख सकते हो सिंस AD इज एंगल बाइसेक्टर, देयरफॉर एंगल PAD इक्वल टू एंगल DAC, यानी PAD ये एंगल, DAC ये एंगल, दोनों इक्वल होगा। इसको हम डिवाइड करके लिखे, PAC को मैं क्या लिख सकता हूं, PAD प्लस DAC इक्वल टू ABC ACB। अच्छा, ये भी देखो, आप यहाँ पे इसको भी रिप्लेस कर सकते हो, ये क्या है, ABC और ACB इक्वल है, तो एक काम करूं मैं, ABC के जगह मैं ACB लिख दूं, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो यहां पे मैं दोनों क्या लिख दे रहा हूं, एंगल ACB प्लस एंगल ACB। ओके, अब ये बताओ बच्चों, PAD किसके बराबर है, DAC के, तो यहां भी मैं PAD के जगह क्या रख दूं, DAC रख दूं, यानी कि एंगल DAC प्लस एंगल DAC इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ओके, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल DAC प्लस, सॉरी, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल
ए सी बी। 2 से 2 कट गया तो हमारा क्या आ गया, बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ध्यान से देखिए, हमें यही प्रूव करना था, बी ए सी कहें या ए सी बी कहें एक ही बात है, यानी फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ओके, अब सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है, एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम। सबसे पहले हमने क्या प्रूफ किया, डी ए सी इक्वल टू ए सी बी, है ना, अभी प्रूफ किया ना ऊपर ही। चलो फिर भी लिख दे रहा हूं प्रूफ, कहीं बाद में आप भूल जाओ। बेटा एक चीज ध्यान से देखो, ए डी सी बी क्वाड्रिलेटरल है, इसको एक लाइन ऐसे ही से कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, और इसको हम क्या कहते हैं, यहां ध्यान से देखो, अगर कोई इस तरह से पैरेलल लाइन है, अगर ये एंगल इक्वल है आपस में, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होता है, इसका मतलब वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं, बट दीज आर alternate interior angle, therefore क्या होगा, AD parallel to BC, therefore AD parallel to BC। एक और प्रूफ हो जाए, पैरेलल है तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, CD पैरेलल टू AB, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और आपको पता है, जब भी अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसे कॉपी करिए, फिर अगला एग्जांपल करते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है बच्चों कि टू पैरेलल लाइंस L एंड M, L और M, यानी ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन P, यानी कि ये जो एक लाइन P है इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। Here I show that quadrilateral formed by bisector of interior angle are rectangle। ओके, चलो इसको मैं एक काम करता हूं, स्मॉल p मान लेता हूं, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये जो ABCD बना है ना, ये क्या है, रेक्टेंगल है। ओके बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, L यानी कि PS पैरेलल टू QR, मैं लिख सकता हूं क्यों, गिवन LM को ही तो हमने नेमिंग किया, L को क्या नेम किया है PS, M को क्या नेमिंग किया है QR, तो ये दोनों पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल होंगे तो बेटा एक बात बताना, कोई भी दो लाइन पैरेलल होता है और उसको एक लाइन कट कर रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर होता है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं लिख सकता हूं एंगल PAC इक्वल टू एंगल ACR, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा एक चीज और बताओ बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर, यानी AB और CD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इसको इसको आधे में बांटेगा, इसको इसको आधे में बांटेगा, तो मैं लिख सकता हूं सिंस AB एंड CD, AB ये रहा, CD ये रहा, आर एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल PAC का आधा, यानी कि हाफ ऑफ एंगल PAC इसके बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल ACR, हाफ ऑफ एंगल ACR। और इसका हाफ चाहे तो आप ये वाला ले सकते हो या ये वाला, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ये एंगल आ रहा है इसीलिए हम ये वाला कंसीडर करेंगे, यानी कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACB।
डी, ए सी डी। समझ आया? आप चाहते तो आप एंगल पी ए बी भी ले सकते थे, लेकिन मैंने ये ना लेके ये लिया। क्यों? क्योंकि हमें इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो उसके लिए हमें अंदर वाला एंगल लेना पड़ेगा ना। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन, इसको ये वाला लाइन कट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल कौन सा हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होगा, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ए बी जो है सी डी के पैरेलल होगा। यहां पे देखो बी ए सी यानी ये वाला एंगल और ए सी डी यानी ये वाला एंगल क्या है, इक्वल आ रहा है, ये रहा। बट ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी जो है क्या है, सी डी के पैरेलल है। दूसरा बच्चों सिमिलरली हम ये कह सकते हैं ए डी जो है बी सी के पैरेलल है। सिमिलरली, ये सिमिलरली का साइन है, हम क्या लिख सकते हैं, ए डी पैरेलल टू बी सी। आपको पता है जब भी अपोजिट साइड पैरेलल होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन हमें तो इसको क्या प्रूफ करना था, रेक्टेंगल प्रूफ करना था। आप कहोगे सर आपने तो पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। तो बेटा एक चीज याद रखो, सबसे पहला याद है एग्जांपल जो हमने किया था, क्या था, पैरेललोग्राम विथ वन राइट एंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो अब हमने पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया, इसमें कोई सा भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दो, पैरेललोग्राम विथ वन एंगल 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। समझ आया? अब मत कहना कि सर आपने गलत हमसे प्रूफ करवा दिया। तो बेटा एक बात बताओ, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, स्ट्रेट एंगल। अब लिख सकता हूं एंगल पी ए सी प्लस एंगल एस ए सी इक्वल टू 180, रीजन लीनियर पेयर। ओके बच्चों, अगर ये लीनियर पेयर है तो बेटा एक बात बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, तो इनका आधा, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल पी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल एस ए सी, तो इसको भी तो आधा करूंगा, हाफ ऑफ 180, हाफ ऑफ पी ए सी, ये अंदर वाला एंगल ले लो बी ए सी, यानी एंगल बी ए सी प्लस हाफ ऑफ एस ए सी, अंदर वाला एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको जोड़ के ये पूरा एंगल लिख सकता है, एंगल बी ए डी। देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री। हमने पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, इसलिए ये क्या है, रेक्टेंगल है। आप लिख सकते हो देयरफॉर ए बी सी डी is a rectangle as it is a parallelogram with one angle 90 डिग्री। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इस चैप्टर में, कुछ प्लस माइनस नहीं करना, बस थ्योरी लिखते जाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरम याद करना पड़ेगा। तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों समझ आ रहा है सब कुछ। तो अगला एग्जांपल हमारा है, शो दैट
बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। यानी कि ये आपका पैरेललोग्राम है, इसमें बाइसेक्टर डी आर, बाइसेक्टर एपी, बाइसेक्टर सी आर, बाइसेक्टर पी क्यू, इनके मिलके क्या बना पी क्यू आर एस। ये पी क्यू आर एस हमें क्या बताना है कि रेक्टेंगल। तो सबसे पहले टू शो हमें क्या बताना है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगल है। अच्छा ये बताओ बच्चों, एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा 180। तो मैं ये लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल। और ये बताओ बच्चों डी आर और एपी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। सिंस डी आर एंड एपी आर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है ना। तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल टू 180। इसका भी आधा कर दो, है ना। और बेटा हाफ ऑफ ये कितना हो जाएगा एंगल ए डी एस, यानी कि एंगल ए डी एस प्लस एंगल डी ए एस इक्वल टू 90। यानी कि ये वाला एंगल दोनों का सम 90 हो गया। तो ये एंगल हम निकाल लें। यानी कि मैं ये कह सकता हूं इन ट्रायंगल ए एस डी, एंगल ए डी एस प्लस एंगल डी ए एस प्लस एंगल डी एस ए इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं इन दोनों एंगल का क्या सम है 90। इसके जगह मैं 90 लिख सकता हूं प्लस एंगल डी एस ए इक्वल टू 180। 90 को उधर लेके जाओ तो एंगल डी एस ए 180 माइनस 90 और एंगल डी एस ए क्या हो गया 90। यानी कि इस एंगल को हमने 90 प्रूव कर दिया। तो एक बात बताओ बच्चों, कोई भी दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। क्यों होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो ये बताओ ये और ये कट कर रहा है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल पी एस आर इक्वल टू एंगल डी एस ए इक्वल टू 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि मैंने एक एंगल को 90 प्रूव कर दिया। सिमिलरली आप ये वाला ट्रायंगल लोगे तो ये 90 आ जाएगा, सिमिलरली ये 90 आ जाएगा, सिमिलरली ये 90। तो आप लिख सकते हो सिमिलरली एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल एस पी क्यू इक्वल टू एंगल एस आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। यानी सारे एंगल 90 डिग्री हो गया। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों एंगल 90 होता है तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। देयरफॉर यहां लिख दो सिंस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। ब्रैकेट में पी क्यू आर एस। यानी कि फाइनली ये क्या बन गया,
रेक्टेंगल बन गया। बाकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी तरह से कोशिश किया है। चैप्टर इजी है, बट आपको थ्योरम याद करना है और थ्योरम पे अप्लाई करना है। जैसे कि इसमें हमने क्या पढ़ा, पैरेललोग्राम के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पैरेललोग्राम का डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। और फाइनली उसका इंप्लीकेशन हमने कहाँ पे अप्लाई किया, सारा इन हम एग्जांपल्स में अप्लाई हमने किया। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।